स्वागत है आप सभी को आपके अपने ही चैनल आरके टीचर पर। तो कैसे आप लोग, आपका गुजरात बोर्ड का यहाँ पे कक्षा 10वीं विषय हिंदी सब्जेक्ट का कम्प्लीटली सोल्यूशन आप सभी को बताया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपके जो 25 अक्टूबर का यहाँ पे हिंदी सब्जेक्ट का पेपर होगा तो पूरा का पूरा पेपर का सोल्यूशन आप सभी को पता चलेगा। तो वीडियो को देखते रहिए लास्ट तक। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम विभाग ए देख लेंगे। जी हाँ दोस्तों, विभाग ए का देखेंगे। पहला प्रश्न, लड़कों और बूढ़ों के बीच पीढ़ियों का स्वाभाविक रूप से क्या होता है? तो क्या होता है? तो स्वार्थ होता है। ठीक ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वार्थ। इसके साथ साथ अगला देखेंगे हम दूसरा, जो कि टेल्को कंपनी किसकी कंपनी है? टेल्को कंपनी किसकी कंपनी है? तो यहाँ पे हो जाएगा इसका राइट आंसर वैज्ञानिकों की। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर वैज्ञानिकों हो जाएगा। अगला हम देखेंगे अपना, जो कि सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है ना, तो सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसका हम देखेंगे, जीते रहना सबसे काम है। तो जीते रहना सबसे 8400 काम है 400 यहाँ पे 400। जी हाँ, याद सबसे कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर। कोई आप चाहे आपका मैथ का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सोल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फोन पर डाउटनेट का 8400 400 400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। और जो भी आपका डाउट है उस सवाल का फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करनी है और 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT JEE नीट CBSE बोर्ड और सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और डाउटनेट का 8400 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट को दूर कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है ना। अगला है हमारा चौथा, यहाँ पे माधवन, यहाँ पे हो गया माधवन के साथ की संतुष्टि की थी। तो इसका हो जाएगा हमारा आनंद हो जाएगा। ठीक है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा आनंद। इसके साथ साथ अगला देखेंगे हम अपना, तो अगला है हमारा, निम्नलिखित वाक्यों में से सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा, दंतुल को खेद था कि उसने कालिदास के साथ, ठीक है ना, कालिदास के साथ। तो इसमें 3 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से एक ऑप्शन है जो कि यहाँ पे इसका राइट आंसर है सही सही, हिंसा का व्यवहार किया था। ठीक है ना, हिंसा का व्यवहार किया था, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखेंगे हम 6वां नंबर का। ठीक है ना, तो 6वां नंबर के यहाँ पे जैसा कि यहाँ पे 6वें नंबर का है, प्रोफेसर रामिस ने अपना ड्रीम प्रोजेक्ट का प्रयोग छोड़ देने का निर्णय किया, क्यों? तो ड्रीम प्रोजेक्ट छोड़ने का निर्णय क्यों किया? ठीक है ना, तो इसका हमारा राइट आंसर हो गया, मानव विघटन प्रयोग प्रोफेसर रामिस का महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट था। ठीक है ना, तो यहाँ हमारा राइट आंसर हो गया। इसका साथ साथ हम अगले प्रश्न की अपनी बात करेंगे। ठीक है ना, तो अगला है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। ठीक है ना, तो इसका देख लेते हैं। पहला हो जाएगा इसका हमारा, बूढ़ी काकी कैसी रोती है। फिर अगला है, सुधा मूर्ति महिलाओं की सफलता पर क्या कह रही है। और अगला है हमारा, दुनिया में सबसे बड़ा बुद्धिमान कौन था। तो दुनिया में सबसे बड़ा बुद्धिमान कौन है, तो ये आपको बताया जाएगा आगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखना है। तो पहला इसका हो जाएगा, पहला काम, सुख रहना यानी खुश रहना केवल एक ज़रूरत नहीं है, एक नैतिक उत्तरदायित्व भी है। कैसे? इसका अगला है, प्रोफेसर रामिस के प्रयोग का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। इसके अथवा में है, टेल्को के विज्ञापन में चौंकाने वाली क्या बात थी। ठीक है ना, अगला हम देखेंगे अपना, तो निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर 4-5 वाक्यों में लिखना है। 4 से 5 वाक्यों में ही लिखना है। ठीक है ना, बुढ़ापा घृणा रोग का अंतिम समय है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा। अथवा में है, इसके देश को कैसे नागरिकों की आवश्यकता होती है, क्यों। ठीक है ना, अगला देखेंगे हम प्रश्न अपना, तो यहाँ पे निम्नलिखित कथनों का आशय स्पष्ट कीजिए। तुम लोग जिम्मेदारी नहीं समझते। इसके अथवा में है, तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है, उनके लिए संवेदना का। ठीक है ना, अगला देखेंगे हम अपना इसका, जो कि विभाग हमारा बी है। तो विभाग हमारा बी का निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखना है। ठीक है ना, तो इसका हम देखेंगे, पहला, सवये काव्य में कवि कौन है। सवये काव्य में कवि इसका कौन है, तो इसका हो जाएगा रायदास। ठीक है ना, इसका हो जाएगा रसखान। राइट आंसर हो जाएगा रसखान। ठीक है ना, अगला है हमारा, जन्मभूमि काव्य में भारत की किन नारियों की बात बताई गई है। तो यहाँ पे सीता, राधा तथा अहिल्या की। ठीक है ना,
अगला है सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे तब सोने का महत्व बढ़ जाता है। तो तब सोने का महत्व बढ़ जाता है जब हीरा मिलता है या फिर जब सुहागा मिलता है, ठीक है ना। अगला है हमारा जननी जन्मभूमि से भी महान है। तो जननी जन्मभूमि से भी महान है स्वर्ग, ठीक है ना। अगला है हमारा निम्नलिखित वाक्यों में से कई सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। इसका हो जाएगा गोपी कृष्ण की मुरली धारा नहीं करेगी क्यों। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा गोपी निश्चल प्रेम का विश्वास धारा करना नहीं चाहती, ठीक है ना। इसका राइट आंसर हो गया। अगला देखेंगे हम अपना, तो यहाँ पे 19वां है खरहा नींद से क्यों जाग गया। तो खरहा नींद से क्यों जाग गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा कुत्ते की सांस की आवाज़ सुनकर, ठीक है ना। अगला है हमारा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखना है। तो कवि रसखान किसके अभिभूत है। अगला है हमारा श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए मीरा ने किन किन से रिश्ता तोड़ दिया। अगला है हमारा नवयुग के नयनों में क्या भरा है, ठीक है ना। तो अगला देखेंगे हम अपना, अगला है हमारा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3 वाक्यों में लिखना है, ठीक है ना। 2-3 वाक्यों में लिखना है। हिमालय के बारे में जन्मभूमि कविता में क्या कहा गया है। अगला है हमारा भक्त किन किन उदाहरणों के द्वारा समझाता है कि मैं प्रभु से निकट हूँ। अपने शब्दों में लिखना है। इसके अथवा में हो गया हमारा कवि भारत का प्रतिपक्षी कैसे मानते हैं। अगला है हमारे निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर 4-5 वाक्यों में लिखना है, ठीक है ना। रैदासेन भगवान के प्रति अपना भक्ति भाव किन किन रूपों में व्यक्त किया है। इसके अथवा में हो जाएगा कृष्ण की भक्ति में डूबने से मीरा को कौन से दुख उठाने पड़े। अगला है हमारा निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट करना है, ठीक है ना। तो 26 के यहाँ पे देख लीजिए। अगला है हमारा सुरचना अनुसार उत्तर दीजिए, ठीक है ना। रचना इसका लिखना है। तो यहाँ पे कहावत का अर्थ स्पष्ट कीजिए। शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए, संधि छोड़िए और संधि जोड़िए, ठीक है ना। इसमें से आपको करना है। अगला है हमारा जैसा कि मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए भाव सागर तरना, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप सभी को मुहावरे लिखना है, ठीक है ना इनका। अब इसके साथ साथ अगला हम देखेंगे। तो अगला है हमारा निम्नलिखित संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ठीक है ना। इसका टिप्पणी लिखना है ईमेल अथवा आकाशवाणी का, ठीक है ना। अगला है निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है, ठीक है ना। इनको ये जो आपके क्या बोलते हैं, इनको आपको पढ़ना है, ठीक है ना। पढ़ने के बाद इनका उत्तर जो है तो इसी में आप सभी को दिया हुआ है, ठीक है ना। अगला हम देखेंगे अपना निम्नानुसार पत्र लिखिए। तो अब इसको निम्नानुसार इसको पत्र लिखना है, ठीक है ना। अगला है हमारा निम्नलिखित रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखकर उचित शीर्षक एवं बोध लिखिए, ठीक है ना। अगला हमारा इसी का राइट आंसर यहाँ पे देखेंगे निम्नलिखित विषय पर लगभग 150 शब्दों में निबंध लिखना है, ठीक है ना। जैसे कि निबंध यहाँ पे लिखा है। तो दोस्तों वीडियो आप सभी को कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।